अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नज़ीर अमन जिस्कानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन। जैसा कि हमने ईकेट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक्स हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स की इंटरसेक्शन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is denoted by A intersection B and defined as A intersection B। ये इस तरह से डिफाइन होती है कि X such that X belongs to A and X belongs to B। इंटरसेक्शन इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि इस सेट में हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, यानी दोनों सेट्स में एलिमेंट जो होंगे वो इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे तो उनका आंसर फिर एम्प्टी सेट आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b आपके पास ये सेट है, इन दोनों की इंटरसेक्शन हमें पता है डेफिनेशन कि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो वो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? वो 2, 3 हैं। तो इंटरसेक्शन b का आंसर क्या होगा? 2, 3। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो पहला नोट कि ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो आंसर होगा यानी ये जो होगा सबसेट होगा किसका? ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास जो हैं वो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट होंगे ए एंड बी के। तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जो है ये ए का भी सबसेट होगा और उसके साथ बी का भी सबसेट होगा। पॉइंट नंबर 2 है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ये जो है ए है, ये सबसेट है किसका? बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होंगे। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट ए के होंगे, तो इसका आंसर ए ही आएगा। पॉइंट नंबर 3, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए को जब उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एड यानी इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे और इनका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। और इससे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। 4 पॉइंट ये कहती है कि ए को जब उसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन एलिमेंट दोनों के यानी ए है, तो इसका आंसर भी ए आएगा। इससे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। 5 नंबर पॉइंट है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या मोर देन टू सेट्स। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ है और ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है इंटरसेक्शन में। उसके बाद हमारे पास जो है ए इंटरसेक्शन यू, यानी ए को यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ए, और इसका नाम है प्रॉपर्टी या लॉ का आइडेंटिटी लॉ। पॉइंट नंबर 8, अगर आपके पास ए जो है सबसेट होगा किसका? बी का, यानी ए अगर बी का सबसेट है तो इनकी इंटरसेक्शन मेरे पास ए आएगी। तो ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, अगर ए सबसेट होगा बी का। पॉइंट नंबर 9, ए को जब इंटरसेक्ट करेंगे नल सेट में से, नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होते तो दोनों में एलिमेंट कॉमन होंगे ही नहीं, तो ये आपका आंसर आएगा नल सेट। आगे हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि टू सेट नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ़ उन दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो? नल सेट हो। इट मीन्स दो सेट डिसजॉइंट होंगे अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ये आपके पास एक एग्जांपल है, ये है ए और ये है बी। अब देखें इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन इन दोनों की नल सेट आएगी। अगर इन दो सेट की नल सेट यानी नल सेट इन दोनों की इंटरसेक्शन आती है तो ये दोनों आपके पास डिसजॉइंट सेट होंगे। उसके बाद आता है ओवरलैपिंग सेट।
ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट होना, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना। टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B are said to be overlapping sets if A intersection B is not equal to null set। यानी दो सेट्स की इंटरसेक्शन नल सेट तब नहीं आएगी जब दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन हो, कम से कम एक हो। तो ये देखें A है, ये B है, तो इसमें से देखें आपके पास दो एलिमेंट कॉमन है, कौन से 3 और 4, कम से कम एक हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं जितने हों, बट इन दोनों को अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो नल सेट नहीं आएगा। तो इसलिए ये A और B आपके पास जो हैं, ये जो हैं आपके पास ओवरलैपिंग सेट हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं दूसरी ऑपरेशन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B इज डिनोटेड बाय दिस A यूनियन B एंड डिफाइंड एज। इसमें क्या होगा, इसमें हम A के भी एलिमेंट लिखेंगे, B के भी एलिमेंट लिखेंगे और दोनों में जो एलिमेंट होंगे उनको भी हम लिखते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 3, ये आपके पास A सेट है, ये B सेट है, तो इनकी यूनियन जो है देखें A में एलिमेंट कितने कौन से हैं 1 2 3, इसमें आ गए 1 2 3, और B के एलिमेंट कौन से हैं 2 3 4 5, तो 2 3 4 भी इसमें आ गए और दोनों के एलिमेंट जो कॉमन है वो भी इसमें आ गए। तो A यूनियन B का आंसर ये है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट मेरे पास ये है कि A एंड B आर सबसेट ऑफ A यूनियन B। पॉइंट ये कहती है कि दो सेट आपके पास जो है ना A और B, ये सबसेट होंगे कितने, किसके, A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B में A के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और B के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी दोनों के भी एलिमेंट आ जाते हैं। तो पॉइंट कहने का मतलब A और B ये दोनों सबसेट होंगे किसके, A यूनियन B के। पॉइंट नंबर 2, अगर A सबसेट है B का, यानी A छोटा सेट है, A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B में मौजूद हैं, तो इन दोनों की यूनियन जो होगी वो बड़ा सेट, यानी B में बराबर भी हो सकते हैं, B में एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो यूनियन में B के भी एलिमेंट शामिल हो जाएंगे। तो बड़ा सेट आपके पास यानी A सबसेट होगा B का, तो ये A सबसेट B का होने के बाद A यूनियन B जो है वो B के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि B आपके पास यानी A के सारे एलिमेंट B में हैं, B में ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, A के बराबर भी हो सकते हैं, तो ये इन दोनों की यूनियन जो है वो B के बराबर आती है। पॉइंट नंबर 3, A यूनियन A, यानी A को अगर A के साथ यूनियन करेंगे तो आंसर मेरे पास A ही आएगा, तो इससे हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, A यूनियन B और B यूनियन A, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है और ये भी होल्ड होती है किसमें, यूनियन ऑफ 2 सेट्स या 3 सेट्स या यूनियन ऑफ यानी यूनियन के ऑपरेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। अब एसोसिएटिव वैसे 3 सेट के ऊपर डिफाइन होती है। तो ये आपके पास 6 नंबर पॉइंट है, A यूनियन A को A के साथ यूनियन करेंगे तो A ही आएगा, इससे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद अगर A सबसेट है B का एंड ऑर्डर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, यानी A सबसेट है B का, तो ये दैन A यूनियन B का जो आंसर होगा वो B आएगा और इसका ऑर्डर और B का ऑर्डर बराबर होगा। पॉइंट नंबर 8, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। देखें ये यूनियन और यहाँ पे ये इंटरसेक्शन, ये हम क्या कर रहे हैं, A को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विथ यानी डिस्ट्रीब्यूटिव हम लॉ यूज़ कर रहे हैं, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो देखें A आपके पास लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, राइट से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये देखें ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में से ये जो A है लेफ्ट साइड है, तो अब ये A यूनियन B, फिर आपके पास ब्रैकेट बंद हो जाएगी, अगेन इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये आपके पास जो लॉ है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये देखें ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अगर ये A जो है वो राइट साइड से यूनियन होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसा कि देखें ये B इंटरसेक्शन C, अब ये जो यूनियन A है राइट साइड है, तो अब देखें ये हो जाएगा B यूनियन, ये हो जाएगा A, फिर ये ऑपरेशन इंटरसेक्शन C यूनियन A। तो ये देखें A राइट से हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन,
देखें ये आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये ए जो है लेफ्ट से है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा, फिर यूनियन आपके पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी तरह से ये सेम राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, यानी बी आपके पास आ जाएगा इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन सी इंटरसेक्शन ए। तो ये आपके पास जो देखें ए ये राइट से हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज बनते हैं। ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट इसके, यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट, बट कुछ दोनों में एलिमेंट जो कॉमन होते हैं उनको हम उनका ऑर्डर कितने कॉमन होंगे वो आपके पास माइनस कर देंगे, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। कभी कभी आपके पास देखें ये 4 एलिमेंट्स हैं, यानी ए यूनियन बी आपका पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी बताओ, ये और ये दे देगा, या ये दे देगा, ये दे देगा और यूनियन वाला ये दे देगा, आपसे ये पूछेगा। इनमें से कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एक अननोन होगा वो चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 13, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर देखें ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं यानी दोनों की इंटरसेक्शन आपके पास क्या आएगी, नल सेट आएगी। तो इंटरसेक्शन अगर नल सेट आएगी तो नल सेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी आपके पास नल सेट आएगी, यानी ए एंड बी डिसजॉइंट हैं। तो अगर ये डिसजॉइंट हैं तो आपके पास जो ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का ऑर्डर बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी। और यहाँ पे ये माइनस, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इसमें एलिमेंट 0 होंगे क्योंकि डिसजॉइंट सेट हैं। उसके बाद डेफिनेशन 2 हैं, सेल्स और एग्जाजेटिव सेट। 2 डेफिनेशन है। सेल्स क्या है, लेट ए बी पी टू म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब है इन दोनों में आपके पास जो है कॉमन एलिमेंट ना हो। डिसजॉइंट सेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल डिसजॉइंट सब सेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, यानी ए और बी हमारे पास ये 2 ऐसे सेट हैं इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है। आर कॉल्ड सेल्स, यानी इन्हीं को हम सेल्स कहेंगे अगर इन दोनों की यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए। यानी ए और बी म्यूचुअली डिसजॉइंट, यानी इनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, और प्लस में आपके पास ये पॉइंट है कि इन दोनों की यूनियन करें और यूनिवर्सल सेट मिल जाए, तो ए और बी को हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट के क्या हैं, सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी, देखें पहली कंडीशन ये है कि ये म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं या नहीं है, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स म्यूचुअली डिसजॉइंट है, दोनों सेट डिसजॉइंट है। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास ये डिफाइन किया है मैंने, और इन दोनों को ए और यूनियन बी करूं तो मेरे पास देखें यूनिवर्सल सेट मिलेगा, यानी इन दोनों की यूनियन क्या आएगी 1, 2, 3, 4, और वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो इनको हम कहेंगे ए और बी क्या हैं, यूनिवर्सल सेट के सेल्स हैं, बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू। आल्सो ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट। एग्जाजेटिव सेट्स क्या है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। अब इसमें जो है म्यूचुअली डिसजॉइंट ना हो, यानी ये म्यूचुअली ओवरलैपिंग होंगे, यानी कम से कम एक एलिमेंट इन दोनों में कॉमन होगा, और सेम इनकी यूनियन यू के बराबर होगी, और बट कंडीशन ये है कि इनमें कुछ एलिमेंट एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन होगा और इसमें एक भी कॉमन नहीं होगा। तो ये फ़र्क है इसमें, और दोनों की यूनियन यूनिवर्सल सेट आती है। अब देखें ये 1, 2, 3 और ये 2, 3, 4 ये यूनिवर्सल सेट है। ए और बी देखें ये म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है, इन दोनों की यानी कॉमन एलिमेंट हैं, और इन दोनों को यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो ये हमारे पास जो है ए और बी ये क्या है, एग्जाजेटिव सेट